नाज़रीन, कुछ आम खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। कैप्टन सफदर साहब की कुछ गुफ्तगू है वो आपको बताते हैं, और साथ सोहेल वड़ाई साहब ने एक कॉलम लिखा है कि गुड्डी चढ़ गई है। तो वड़ाई साहब की जो गुड्डी है, ये गुड्डी क्या पेशा डाल रही है, ये किधर जाकर कट रही है, ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, आज मिशन नूर का दिन है, आज अजान देने का दिन है। हमने बचपन से ये सुना है कि जब अजान देते हैं तो शैतान कांपता है, शैतान को आग लग जाती है और शैतान अपना रास्ता बदल देता है। जब अजान दी जाती है तो मुसीबतें टलती हैं, जब अजान दी जाती है तो बुज़दिली खत्म हो जाती है। अब मिशन नूर नाज़रीन, ये मैसिवली सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना हुआ है इस वक्त। सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान के सोशल मीडिया का कोई अकाउंट ऐसा नहीं है जहां पर मिशन नूर का जिक्र नहीं हो रहा। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ये पहली दफा हम देख रहे हैं कि अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं। मुख्तलिफ अकाउंट्स अल्लाह अकबर लिखकर ट्वीट कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ एक कंट्रोवर्सी है, जो कि एक अजीबोगरीब किस्म की कंट्रोवर्सी शुरू करवा दी गई है, और ये मिशन नूर से चंद घंटे पहले शुरू करवाई गई है। मिशन नूर है क्या? आज रात 9 बजे आपने घर की छत के ऊपर खड़े होना है। अगर छत नहीं है तो सहन में खड़े हो जाएं, दुकान पर है दुकान के बाहर आ जाएं, मोहल्ले में मौजूद हैं, सड़क पर मौजूद हैं, पार्क में मौजूद हैं, जहां पर भी आप खड़े हैं, आपने आसमान की तरफ देखना है और आपने अजान देनी है। आवाज बुलंद हो, आवाज धीमी हो, या जैसी भी हो, लेकिन आपने सिर्फ अजान देनी है। आपने अल्लाह की बढ़ाई बयान करनी है और अल्लाह के सामने अपना मुद्दा रख देना है। आपने अजान देकर अल्लाह से मुखातिब होना है और अल्लाह को कहना है कि या खुदाया, तो सबसे बड़ी जात है, तो हर चीज के ऊपर कादिर है। मैं कमजोर इंसान हूं, मुझसे जमीनी खुदा बैत करवाना चाहते हैं, मैं कमजोर पड़ गया हूं, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमा, गैबी मेरी मदद कर। मैं तेरे सामने अपना दुखड़ा लेकर ये तन्हाई में अकेले में पहुंचाऊं कि या खुदाया मेरी मदद फरमा। तो ये बुनियादी तौर पर मिशन नूर है कि अल्लाह के हुजूर आपने खड़े होकर अजान देनी, अल्लाह के सामने सर झुकाना, अल्लाह से दरखास्त करनी है कि इस मुल्क के लिए कोई ना कोई आसानी पैदा कर। अब ये इतना बड़ा ट्रेंड है नाज़रीन कि इससे पहले आपने एक ट्रेंड देखा था सोशल मीडिया पर, इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इस ट्रेंड ने शायद ये उसके नेड़े तेड़े पहुंच चुका। इट्स मैसिव, इट्स बिग, हर तरफ से ये आवाजें आ रही हैं। नाज़रीन, ज़ाहिर है गुज़श्ता कई दिनों से ये ट्रेंड चल रहा है, हफ्तों से ट्रेंड चल रहा है, कोई इसके ऊपर बोला नहीं, बल्कि इसके हक में ट्वीट करते रहे। लेकिन आज अचानक से पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब भी, कुछ मौलवी हजरात भी सोशल मीडिया पर आए हैं, और बल्कि मौलवियों की आवाजें आई हैं, यानी ऑडियोज आई हैं, जहां पर आकर ये कह रहे हैं कि ना मिशन नूर ये तो मिर्जाइयों का है, ये तो मिर्जाई जो कि जाली नबी होने का नौजुबिल्लाह दावा कर रहे थे और वो सारी चीजें फैला, ये तो वो है, ये तो उस चीज को एक्सपेंड कर रहे थे। और फिर जो 20 सितंबर तारीख है, इस दिन उन्होंने हेडक्वार्टर का इफ्तिताह किया था, लिहाजा ये तारीख भी गलत है, ये मिशन नूर भी गलत है, और इस टाइम आजान देना भी ठीक नहीं है। मौलवी फतवे जारी करने लगे ना, मौलवी वकाले से इसके ऊपर फतवे। उसके बाद प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ट्वीट करते हैं, फिर हलीम आदिल शेख साहब बकायदा से अपनी हलीम लेकर आ जाते हैं और वो वीडियो बनाकर जारी कर देते हैं कि ना ये मुतनादा है, हमें तो पहले पता ही नहीं था, हमें अब जाकर पता चल गया है, सोशल मीडिया पीटीआई का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। भाई, अगर आप लोगों को मसला है आज की रात से, तो आप कल छतों पर चढ़ जाएं, आप कल पार्कों में खड़े हो जाएं, आप कल अजान दे दें, जिसे आज की इस मुतनादिया चीज से नाज़रीन मसला नहीं हो रहा। जो ये समझता है कि एक प्रोपेगेंडा जो कि किया जा रहा है, तो उसे देने दिया था। अल्लाह के हुजूर सर झुकाने थे, अल्लाह का नाम लेने थे, अल्लाह से दरखास्त करने दें। अब मैं इसके ऊपर नाज़रीन एक स्टेटमेंट सुनवाना चाह रहा हूं, ये इमरान रियाज खान साहब की है। वो ये कह रहे हैं कि इस मिशन नूर को रुकवाने के लिए बाकायदा से एक मीटिंग हुई है, एक डिस्कशन हुई है। ये सुन लें। ये है कि इसके खिलाफ रात को मीटिंग हुई और उसमें ये तय किया गया कि मौलवियों को बीच में डालो, इसको डालो, उसको डालो, बहुत सारे ऑप्शन जो है पे गौर किया गया कि इसको रोके कैसे। ये नौबत क्यों आई? देखें, इसकी जो सोशल मीडिया पे रीच है वो करोड़ों में पहुंच चुकी है, बहुत बड़ी मिकदार में लोगों ने इसको देखा है, और अगर तमाम प्लेटफॉर्म्स को आप इकट्ठा करें तो वो इतनी ज्यादा है कि माजी करीब में कोई भी चीज इतनी ज्यादा वायरल नहीं हुई जितना मिशन नूर वायरल हुआ है। इमरान साहब ये भी कह रहे हैं कि ये मिशन नूर सिर्फ आगाज है, और ये सोशल मीडिया खुद ब खुद इसे ओरिजिनेट किया हुआ, चूंकि सोशल मीडिया ने, लिहाजा ये आगाज है, और इसके बाद चीजें और ज्यादा सोशल मीडिया खुद और हिदायत देगा। ये भी सुन लें। और आम पाकिस्तानी ये करना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री। अल्लाह से राब्ता करना तो कोई जुर्म ना पहले था ना अब है, और अल्लाह ही जो है वो सारे मामलात को संभालने वाला है, उसके अलावा कोई और कादिर मुतलक नहीं है। अच्छा नाज़रीन, ये ख्वाजा यासीन उस्मानी नामी एक अकाउंट है, ये लिखता है कि 20 सितंबर मिर्जाइयों के नजदीक एक मुकद्दस दिन है जिसे वो यौम नूर के तौर पर याद रखते हैं। यह दिन झूठे नबी मिर्जा के खिलाफ के पहले खलीफा हकीम नूरुद्दीन की याद में खुफिया तौर पर मनाया जाता था, लेकिन अब इमरानी फितना इसे मिशन नूर के नाम से खुलेआम मनाने जा रहा है। पंजाब की नाज़रीन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा बुखारी साहिबा इसे शेयर करते हुए, क्या ये सच है, नाकाबिले यकीन, ये उसे ट्वीट कर रही हैं। सलमान दुरानी साहब लिखते हैं कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर इत्तलात साहिबा पाकिस्तान में मौजूद सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ घटिया मजहब कार्ड खेल रही हैं। यह हरकत अगर किसी मुअज़्ज़ब मुल्क के वजीर ने की होती तो इस वजीर से अब तक इस्तीफा ले जा चुका होता, लेकिन ये सिर्फ मजहबी कार्ड नहीं है नाज़रीन, ये एक खास किस्म का बयानिया है जो बनाकर इमरान अहमद खान नियादी तहरीक इंसाफ उनके लोगों को मजहबी लिहाज से वल्नरेबल किया जा रहा है इस मुल्क के अंदर। अफसोसनाक चीज यह है नाज़रीन, ये वो मुल्क है जहां पर मजहब को बिजनेस के तौर पर और खौफ के तौर पर लिया जाता है। मैं बहुत सारे जो हमारे बड़े रेप्यूटेड उलमा कराम हैं उनसे आप सीखते हैं, हमारे जो मौलवी मोहतरम मौलाना हजरात हैं हम उनसे सीखते हैं। लेकिन नाज़रीन, ब्लास्फेमी गैंग एक बाकायदा से केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूट हुआ है,
ब्लास्फेमी गेम, जहां पर तौहीन को, एक मजहबी तौहीन को बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और इसके अंदर बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद थी, पैसे कमाती थी, इससे रोजगार कमाती थी। अब ये एक और कार्ड खेला जा रहा है। नाज़रीन, मैं खुद जब मुश्किल में होता हूं, जब डर लग रहा, खौफ में, हम सब आज़ान देते हैं। खबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया, लोग कुरान करीम लेकर सामने खड़े हो गए, लोग आज़ानें देना उन्होंने शुरू कर दी, और ये बेवक्त की आज़ानी, चूंकि वो अल्लाह से पनाह मांग रहे थे, अल्लाह के गुस्से से, अल्लाह की नाराजगी से, अल्लाह की गजब से वो पनाह मांग रहे थे। नाज़रीन, डर ये है कि अगर पूरे मुल्क के अंदर जब ये अजान की सदाएं बुलंद होना शुरू हो जाएंगी, तो ये एक तस्बीह है जो कि बनना शुरू हो जाएगी, ये एक अवामी रिएक्शन है जो कि उठना शुरू हो जाएगा, कि लोग ये समझेंगे कि अगर हम सब मिलकर अजान दे सकते हैं तो हम जुल्म के खिलाफ सब खड़े होकर आवाज भी बुलंद कर सकते हैं। ये वो डर है, ये वो खौफ है। बहरहाल नाज़रीन, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है इस वक्त, और हर तरफ ये आवाजें आ रही हैं कि जनाब ये बकाले से होगा और ये चीजें आपको नजर आएंगी। समीना पाशा साहब लिखती हैं कि घर को आग लगे घर के चिराग से ही। हमेशा की तरह पीटीआई की अपने ही मुहिम के खिलाफ लोगों ने एक मुहिम को मुतनाज़ा बना दिया। अलीम आदिल शेख, आरिफ अलवी के बाद खालिद खुर्शीद साहब ने भी मिशन नूर की मुखालफत कर दी है। आलिया हमजा साहब ने इसकी हमायत की है। इमरान खान की बहनें अलीमा खान साहब, उन्होंने इसकी हमायत की है। उन्होंने कहा कि जनाब हमें हुक्म है कि हमने अजान देनी है। अब नाज़रीन, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, और ये सलमान अकरम राजा साहब की है। वो कहते हैं कि जब भी हम बड़ी तादाद में आवाज बुलंद करते हैं तो निजाम कांपना शुरू हो जाता है। ये सलमान अकरम राजा का सुने। टांगें कांप गई थी निजाम की। देखिए, जब एक बड़ी तादाद में इंसान खड़े होकर इकट्ठे होकर आवाज़ बुलंद करते हैं, वो खा पेशावर में हो, वो लाहौर में हो, वो कहीं भी हो, वो मस्तुंग में हो, तो उसकी गूंज पूरे मुल्क में जाती है और निजाम जो है उस गूंज से बच नहीं सकता। नाज़रीन, एक और वीडियो है, ये जनाब मोहतरम मरवत साहब की है, शरफ अफजल मरवत साहब की। ये जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के दरेल बहादुर खैरतमंद जजेस सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए और ये तारीखी लम्हात थे, उस दौरान मरवत साहब उनके साथ मिले और फिर मरवत साहब उन्हें पीछे से होकर आवाज दे रहे हैं कि क्या मैं आपके साथ चलूं तो ये मामला मुतनाज़ा नहीं हो जाएगा। तो ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जिन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए था, सीनियर प्यूनिक जज थे, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आप हमारे साथ ना आए, ये मामला मुतनाज़ा हो जाएगा। ये आप बड़े इंटरेस्टिंग विजुअल्स हैं, देख लें। अब नाज़रीन, मैं आपको सुनाना चाहता हूं कैप्टन सफदर की कुछ गुफ्तगू। कैप्टन सफदर साहब ये कह रहे हैं कि वोट पिया बशीर नू ते वोट लिखत्या नजीर दा। ये सुन लें कि वो अपनी एक मखसूस अंदाज में बातचीत कर रहे हैं कि वोट पड़ा किसी और को, वोट बशीर को पड़ा, लेकिन वोट नजीर का निकल आया। ये सुन लें। मैं आपको ये बताऊं, ये कौन वोट पे दिलवा के रहेगी, कसम खुदा की। हम इलेक्शन करें न करें, हमें हरवा दिया जाए, हमें पार्लियामेंट में नाम नहीं दिया। वो हमारे, जब मैं इलेक्शन आ रहा है ना, तो एक बंदे ने हिंदको में माइया गाया, वो बड़ा मशहूर हुआ। उसने कहा वोट पाए बशीरे ने तो निकल गए नजीरे ने। वाह वाह। एक और जगह पर नाज़रीन, कैप्टन सफदर साहब ये सारी तकरीर है, उसके अंदर गुफ्तगू करते हुए कह रहे हैं कि मैंने खुद डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ से पूछा कि रिहाना डार को घसीटा गया है। कैप्टन सफदर साहब ये कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि मुझे अपनी मरी हुई मां की कसम कि मुझे खुद इसके ऊपर दुख है और मेरा इसके अंदर कोई हाथ नहीं है। अगर ख्वाजा आसिफ का हाथ नहीं है, जो कि उनके पॉलिटिकल अपोनेंट है, जिनका होल्ड है नाज़रीन सियालकोट के अंदर, तो फिर किसने उस बुजुर्ग वालदा को घसीटवाया? किसके जहन की ये सोच थी कि जनाब इसे घसीटा जाए? ये आप कैप्टन सफदर को सुने। मैं आपको रिहाना बाकी जो हमारी सियालकोट वाली है, उनके वाकई में भी जिम्मन बात आ गई है। मैं ख्वाजा आसिफ छागला में मिला, मैंने कहा अंकल ये जो रिहाना डार है, इनके साथ मैंने सोशल मीडिया पे किया। उन्होंने कहा मुझे मेरी मरी हुई मां की कसम है, इसमें मेरा कसूर है। अब नाज़रीन, सोहेल वड़ाई साहब का कॉलम है और इस कॉलम का उन्वान है गुड्डी चढ़ गई है। गुड्डी चढ़ गई है, इन्होंने गुड्डी चढ़ाई थी वड़ाई साहब ने जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है वहां से, नहीं बल्कि बेल्जियम से चढ़ाई थी इन्होंने गुड्डी, और फिर गुड्डी इनकी ऐसी बैठी थी, गुड्डी को काट के रख दिया गया था और गुड्डी अभी तक उसका जो गुड्डी के जो फुलझड़ियां होती हैं वो मिल नहीं रही। फिर इन्होंने गुड्डी चढ़ाई है और ये कह रहे हैं गुड्डी चढ़ गई है। ये लिखते हैं कि 2-2.5 साल की कोशिशों के बाद बिलाखिर पाकिस्तान की पतंग ऊंची फिजाओं में उड़ने लगी है। हकीकत तो यह है कि कभी गुड्डी को कर नहीं दी गई, मगर वो पूरी तरह से उड़ ना सकी। कभी तुनके मारे गए, कभी धागे से उड़ाई गई और कभी मांझा लगाकर गुड्डी उड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन गुड्डी कभी नहीं उड़ी। उससे पहले नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, ये मुआहिदा हुआ है, ये हम सब की इज्जत है, ये पाकिस्तान की इज्जत है। तहरीक इंसाफ में भी पाकिस्तान का हर शख्स, पाकिस्तान का हर बंदा इसे सेलिब्रेट कर रहा है और इसे अच्छी निगाह से देख रहा है। मसला यह है कि पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर नाज़रीन डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, अखबारात के अंदर लिखा जाना चाहिए, यूनिवर्सिटीज के अंदर ये डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे ग्लोबल डायनामिक्स को ये चीज बदल रही है। बहरहाल हमारे लिए इज्जत है और हम इसे बहुत इज्जत की निगाह से और पाकिस्तान की एक बहुत कामयाबी के तौर पर देखते हैं। बड़ाई साहब कहते हैं कि कभी धागे से गुड्डी उड़ाई गई, लेकिन कभी मांझा लगाकर गुड्डी को उड़ाने की कोशिश की गई। कभी हमने मच्छर लड़ाका पतंग उड़ाया, कभी हमने परी पतंग उड़ाया, कभी हमने चोंच वाला पतंग उड़ाया और कभी हमने शुरला पतंग उड़ाया, मगर बिलाखिर 3 रंगी भारतीय पतंग से ऐसा पेचा डाला कि एन ने उसे चरखे बनाकर रख दिया। वो कहते हैं कि जो भारतीय गुड्डी है, भारतीय पतंग है 3 रंग की, वो हवाओं में आई, हमारा जो गुड्डी है वो भी हवा में गई और हमने पहले डोर ढीली छोड़ी और फिर डोर ढीली छोड़ने के बाद हमने खींचा
اور بھارتی جو گڈی تھی ہم نے اسے چیر کر رکھ دیا, ہم نے اسے بالکل فارغ کر دیا. تو اس کے بعد ہماری گڈی چڑھنا شروع ہو گئی. تو پنجابی میں وہ کہتے ہیں کہ ہن گڈی چڑھ گئی ہے, چڑھی گڈی پھر سب نو کڑی جاندی ہے, پنجابی میں لکھا گیا, معاف کیجیے. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کا تعاون بالآخر کامیابیوں کی طرف لے جا رہا ہے. سول اور فوج کا اکٹھے چلنا ویسے تو آگ اور پانی کو یکجا کرنے کے مترادف ہوتا ہے, مگر اس بار ان دونوں نے صبر, تحمل اور برداشت سے اس مشکل ہائبرڈ نظام کو چلانے کی کامیاب کوشش کی ہے. بھارت سے عالمی جنگ ہو, عملی جنگ ہو یا معاشی کامیابی کے لیے مسلسل جدوجہد فوج اور سول دونوں نے سر توڑ محنت کی اور مسلسل تعاون سے کامیابیاں حاصل کی ہیں. شہباز شریف سپیس نہ ہونے کے باوجود اپنی سپیس بنا لینے کے فن سے بخوبی آشنا ہیں. بظاہر وہ نظام کے اندر دیے ہوئے اندر دبے ہوئے نظر آتے ہیں, مگر مسلسل سفارتکاری اور شبانہ روز محنت سے وہ جناب اس وقت پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے, پوری دنیا انہیں اپریشیٹ کر رہی ہے. کمزور وزیر اعظم سعودی عرب کے ولی عہد کے پہلو میں گو سمٹا ہوا لگ رہا تھا, یعنی ظاہر اسٹیچر محمد بن سلمان کا بہت اونچا ہے, شہباز شریف صاحب کا قد چھوٹا سا ہے. تو شہباز شریف صاحب اس کے ساتھ جب کھڑے تھے تو گڈے سے لگ رہے تھے. تو بہرحال وہ کہہ رہے کہ سفارتی طور پر شہباز صاحب کا جو قد ہے وہ بہت بلند تھا. فیلڈ مارشل کے نام کا آئین جو عاصم آئین ہے, وہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کے نام کا آئین اور عاصم بامانی محافظ بھی قابل غور ہے. علم العداد میں آئین کو 6 نمبر دیے جاتے ہیں. جنرل عاصم منیر تین متضاد خوبیوں سے خوبیاں ان کے اندر, یعنی رائے صاحب کے مطابق جنرل عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل کے اندر 3 متضاد خوبیاں ہیں. ان میں عاجزی ہے, ایک تو ان کے اندر عاجزی ہے, دوسرا ان کے اندر عزم ہے. وہ ملنے میں عاجز ہیں مگر جب کسی بات کا عزم کر لیتے ہیں تو پھر اس بات سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹتے. عام طور پر عاجز اشخاص باعزم نہیں ہوتے یا باعزم اشخاص عاجز نہیں ہوتے, لیکن یہ صرف فیلڈ مارشل کے اندر موجود ہیں. وہ کہتے ہیں تیسری خوبی ان کے اندر عقل کی ہے, یعنی عاجز بھی ہیں, پھر عزم والے بھی ہیں اور پھر عقل والے بھی ہیں. انہوں نے کہا بیک وقت باعزم اور عقل مند ہونا بھی کم ہی دیکھنے میں آتا ہے, مگر جنرل عاصم منیر میں عاجزی, عزم اور عقل تینوں کا اشتراک نظر آتا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ بشرا بی بی عین کی بہت زیادہ فین تھی. وہ عمران خان, عثمان بزدار, صدر عارف الوی اور گورنر سندھ عمران اسماعیل کے آئین کو اپنی حکومت کا محافظ سمجھتی تھی, مگر وہ بھول گئی کہ اس آئین کا عاصم اصل محافظ تھا, کیونکہ اس کے نام کا لفظی مطلب ہی محافظ ہے. بشرا بی بی کے آئین کو پاکستانی بساط پر مات کا سامنا ہے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے آئین کو عروج ہے کہ ان کی گڈی چڑھی ہوئی ہے. اب ناظرین ٹھیک ہے, انہوں نے ٹھیک لکھا ہوگا, لیکن وڑائی صاحب ہمیشہ ناظرین ہر آرمی چیف صاحب کے بارے میں ایسی ہی گفتگو کرتے ہیں. اور بدقسمتی ہے کہ جب وہ آرمی چیف صاحب چلے جاتے ہیں یہ ان کے خلاف کالمز لکھتے ہیں. یہ وہی وڑائی صاحب ہیں جنہوں نے جنرل فیض کے حوالے سے باقاعدہ سے انہیں جان نشین قرار دیا تھا جنرل باجوہ کا. اور جنرل باجوہ کے بارے میں جب انہیں ایکسٹینشن ملی تھی, وڑائی صاحب نے کالم لکھا تھا کہ دنیا کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ جنرل باجوہ جیسا ایک آرمی چیف وہ مزید اپنی مدت کو آگے بڑھا رہا ہے. اللہ کرے ناظرین پاکستان آگے بڑھے, پاکستان کے نئے الائنسز بنے, یہ ملک ترقی کرے, اس کی معیشت بہتر ہو, اس کی معیشت ملک کے اندر امن و استحکام بہتر ہوگا. ناظرین میں اور آپ بھی بہتر ہوگی, ہماری جیب بھی بہتر ہوگی. اللہ کرے یہ ملک آگے بڑھے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.